करेंगे, अब हम आगे एक चीज पढ़ेंगे। हमने मानव पूंजी में निवेश देखा, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की के आर्थिक क्रियाकलाप। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है। आर्थिक क्रियाकलाप देखिए, हमारी जो आर्थिक क्रियाकलाप दो आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक का मतलब होता है हमारा पैसों से संबंधित, है ना, पैसों से संबंधित। अच्छा, अब अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी पहले 3 क्षेत्रों के बारे में जो है हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आर्थिक यानी कि आर्थिक क्रिया कौन सी होगी, जो पैसों से संबंधित क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आर्थिक क्रिया में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका आय, दूसरा आता है आपका व्यय। आय मतलब हो गया आपने कितना कमाया, व्यय आपका हो गया आपने कितना खर्च किया। बिल्कुल ये बहुत सिंपल है। अगर हम देखें, जैसे मान के चलिए मेरी जो सैलरी है वो 20,000 है, ठीक है। 20,000 में से 18,000 अगर मैं 20,000 कमाती हूँ, उसमें से जो मैं 2,000 खर्च करती हूँ, तो मैं कितना निवेश कर रही हूँ। मतलब अगर आय मतलब आपकी सैलरी का देख लेते हैं, 20,000 है, और अगर मैं 2,000 या 2,000 से ज़्यादा अगर मैं 5,000 खर्च करती हूँ, तो ये मेरी बचत होगी 15,000 की, ठीक है। तो ये आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जो पैसों से संबंधित होती हैं। और अब हम पैसों से आर्थिक क्रियाएं जो हैं, अगर हम किसे कहते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में अगर हम देखें तो हमारे पास अर्थव्यवस्था में हमारी 3 क्षेत्र हैं ना, 3 क्षेत्रों में बांटा गया अर्थव्यवस्था। अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक, दूसरा होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। आपके 3 क्षेत्र होते हैं। ये 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र आपका संसाधनों का जो है, आप जो है उसको निकालते हैं, मतलब संसाधनों का जो है आप उपयोग करते हैं, और इसमें आपका कृषि भी आता है। कृषि आ गया, आपका मत्स्य पालन आ गया, ये हमारे प्राथमिक होते हैं, ठीक है। कृषि या पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है, जो भी चीजें, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी ने गेहूं उगाया, गेहूं उगा के उसने जो है बाजार में बेचा, उस गेहूं से आटा बना, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या आ गया, विनिर्माण जो है, विनिर्माण से संबंधित सारी क्रियाएं आपकी यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। जैसे आटे की पिसाई जो है वो किसी फैक्ट्री वगैरह में ही होगी, है ना, ठीक है। अब उस आटे को हम लोगों ने, या तो आटा जो है आप उसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आटे से हम बिस्किट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें बनती हैं वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, अब जो आपने चीजें बनाई हैं वो जो है उपभोक्ता तक, यानी कि हम लोगों तक, कंज्यूमर तक जो है कैसे पहुंचती होगी। तृतीय क्षेत्र में आपको जो है सुविधाएं जो है मिलती हैं, आपकी सुविधाएं नहीं, सेवाएं जो हैं आपको मिलती हैं। तो ये सेवाएं क्या करती हैं, इसमें परिवहन है आपका, ये सारी चीजें जो है ये क्या करती हैं, जो चीजें यहाँ द्वितीय क्षेत्र में जो है निर्मित होती हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है।